बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको लिए चलते हैं रशीद मिस्त्री साहब की तरफ, जहां आप जानते हैं कि उनकी फैमिली ने इसरार करके ज़िद करके उनसे बल्ले को वोट डलवा दिया था, मगर वो नून लीग के हामी थे। मगर आज क्या बात है कि वो बल्ले वालों से भी खफा हैं और नून लीग से भी खफा हैं। आइए आपको रशीद मिस्त्री साहब के लिए चलते हैं। रशीद मिस्त्री डोरिया वे हुण की हो गया खोतिया ओनू पुछण दी की हो गया नहीं ओदे संग च छल्ली दा तुका फसा तेरे नसीब माड़े ने। पीटीआई ते नून लीग दा इत्तेहाद हो सकदा है, मेरा ते इस रशीद मिस्त्री दा कदी नहीं हो सकदा। इनसे पूछे तो सही हुआ क्या है। तुसी पूछ लो, मेरा ते अपने सिर च पीड़ हो रही है। अब ये सुनते ही नहीं, मसला ये है कैसे किया जाए। इन्हें कदी प्यो दी नहीं सुनी। मुर्शद बुला रहे ने, मुर्शद बुला रहे ने रशीद मिस्त्री साहब। अच्छा चंगा आवे मैनू इन्हां ते उम्मीद नहीं सी। किससे मम्मी ते हो कह रहा यार मेरा बब्बर इनसे बात करने के लिए ना जिगरा चाहिए। ये खाली जिगरा ही नहीं चाहिए सरकार, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੀਰੇ ਜਾਣ, ਖੋਲੇ ਜਾਣ। तू मेरे तो पहले खबर पड़ी ता तता है ਆ ਤੇਰੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ। पुत्रा मम्मी इंज ही पिटन दिया वा जिवें तू पिट रहा है। ए वेख कीता की उन्हां ने ਨਹੀਂ ਡੋਈ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਡੋਈ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਣਵਈਆ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, वे रशीद मिस्त्री क्यों रौला पा रहे हैं? के मैं कह रही हूं क्यों रौला पा रहे हैं? रौला 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 हौला ओए हौला हाथ किसी ने रखिया ही नहीं। ਇਹੋ ਤੇ मैं कह रहा वेखो ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ 2-2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 2.5 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਉਹ 6-6 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਭੰਨਿਆ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮਾਰਨੀ ਢੋਲਕੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਮੁੰਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, इंशाल्लाह वेखी खान साहब ने यू टर्न ले लेना। मेरा बस चले ना तो मैं तेनू बन्ना इंज करके संगी तो ते धरू के ले जा बाहर। ओए आवाम ते होई चाहती है कि भी ये सानू किते लभ जाण ते असि इंज ही ना करिए। आ वे आ डोई फड़ के खलोती है सिर ते, नहीं मरे कान ते मार दे। गल कोई हुंदी है, ओ कोई समझण दे हुंदा, कहंदा कुछ ते सुणदा कुछ। तू सच्चा है पुत्र, ये सारे ने रल के परवेज लाई सब नू मजबूर कीता जी। तत्ती चार रोड़े दे उत्ते नहीं, तत्ती चार रोड़ तेरा कख ना रहने आ बच्चे। वे रशीद मिस्त्री डोरिया सारा दिन अखबार चटदा रहना। तू वो खबर नहीं पढ़ी जेड़ी गवर्नमेंट ने ऐलान कीता, जेड़ा बच्चियां च 3 साल दा वक्फा करेगा ओनू तकरीबन 20,000 रुपया मिलेगा। 3 हाँ 3 साल दा वक्फा। 3 हाँ हाँ ऐ सच्ची है जी। बे चौधरी सरवर ने इन्हां सारे नू 3 बारी समझाया कि साडे हालात ठीक नहीं, ना तनखावां वधाओ, नहीं मनियो कुछ। ओ तेनू छोटे टोए च दबा, तेनू क्यों नहीं समझ आउंदी? की कहंदे आपको समझाएगा कौन? मैं कह रहा कि तेनू इंज करके दबा इंज कह रहा है टोया टोया गढ़ा टोया मरीज बर्फ ते कीसियां लेने वाला की कहंदे कैसी ने तो ठंडी कीसी कराई। रशीद मिस्त्री डोरिया वो कह रहे ने टोया 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 खोया। साडे घर हांडी च पान लई तेल नहीं ते भाई तेनू खोया किथों मंगा दी। है आया बिल बहुत पर बिल भरा नहीं, सदके है आया बिल बहुत पर बिल भरा नहीं। वाह कभी पहले कभी पहले अज़ाब इतना सहा नहीं, कभी पहले अज़ाब इतना सहा नहीं।
है आया बिल बहुत पर बिल भरा नहीं। जिवें मेरा सुरीला बने वा। जो बिजली गैस का वजीर लगाया, हाय हाय। जो बिजली गैस का वजीर लगाया, हमें लगता है उसने बिल पढ़ा नहीं। हमें लगता है उसने बिल पढ़ा नहीं। वाह। कभी पहले, कभी पहले, कभी पहले अजाब इतना सहा नहीं। क्यों है? मेरा पुत्र सही कह रहा जी। और पूरी दुनिया कह रही है कि हुकूमत ज्यादती करती पई है। पुत्रा तू ठीक क्या कि जेल विच मियां साहब दा ट्रीटमेंट नहीं ठीक हो रहा। बा मैं गा कुछ रहा, तू समझ कुछ रहा। हेलो कोट लखपा जेल चो भी मी होरां नूं कढता जी। ओए इन्हां नूं पुੱਛ उन्हां नूं कित्थे भेजना इन्हां ने। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਵੇਲੀ ਕਰ। पहले अगो बोल ते सुन। ओए हो ते मैं कह रहा भी इन्हां कोल मेरे लीडर ली दवाई भी नहीं है। ओए अब्बो हुन ना बोली विच। जमाने भर की गालियां धरने में दी, जमाने भर की गालियां धरने में दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। कहा जो कुछ फिर उसका कुछ पता नहीं। अज़ाब ऐसा, अज़ाब ऐसा, अज़ाब ऐसा कभी हम पे पड़ा नहीं। है आया बिल बहुत पर बिल भरा नहीं। और तू पुत्र ठीक रो रहा है। शुक्र। देखो ना मैं मियां साहब के कमरे चो टीवी भी चुक लिया। कहते ने कि रोज इस टीवी उत्ते मियां साहब खान चाचा फिल्म वेखदे। उतो कहते ने जो गाना बहुत सुनते ने मियां होरी कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया। ओए चुप करके बह जा। टूटी लाला टूटी, ओ खुश्क दही भले खा के अपना संग बंद कराउण वाले आ। टूटी लाला टूटी। अस्सलामुअलैकुम रशीद मिस्त्री। बिस्मिल्लाह, साडे इलाके दे एमपी आए ने। लो जी इलेक्शनां तो बाद अज नजर आए ने। बेबे इलेक्शन तो बाद उन्नी देर नजर नहीं आउंदे जिन्नी देर तक आवाम दी नजर वीक ना हो जाए। तेनू की दसीए भरजाइए, बड़े बुझे दिल नाल आए आ। ओ जेड़ी पिछले महीने कमेटी नहीं सी पाई। हाँ, जेड़ी तुसी 3 महीने दी कमेटी एडवांस च दे गए सी। भैणा ओ कमेटी तोड़ दे, तोड़ दे, ओ कमेटी तोड़ दे। ਐ ਬੇਬੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। रशीद मिस्त्री, एक ए नोटिफिकेशन सी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਵਧੀਆਂ, ਪੈਕੇਜ 7-7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੀ ਕਹੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਹਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਭੈਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਦੇ, ਤੋੜ ਦੇ। कमेटी तेरी एमपीए टूट गई, आईना तोड़ दे। कमेटी तेरी एमपीए टूट गई, आईना तोड़ दे। तेरी आसाइशों का चमन लुट गया, आईना तोड़ दे, आईना तोड़ दे। कमेटी तेरी एमपीए टूट गई, आईना तोड़ दे। कमेटी। शाहकाल पुत्र ओ तू गोली ना चलाई। ए मेरे बच्चे हथ वेख पुत्र, गोली ना चलाई। मैं तेरे प्यो दी गल सारी समझ गया वा। ओए हरकत करन तो पहले तू वेख ते लेंदा। ओए ओ साडे एमपीए ने ओ तेरी जुरत की हुई इन्हां दे घर ए खत सुटन दी। ओए होए ओ सुक्की नहर च डुब के मरन वाले आ। टूटी लाला टूटी। रशीद मिस्त्री डोरिया,
ओए मैं तो पहले ही बहुत खिजिया, नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। और क्यों मेरे हथ मर नहीं आए? मेरे बच्चे हथ वेख, बच्चे को गलती हुई है। प्यार अन्ना हुंदा है। अगर ए तो शमीम दोवें प्यार कर दे तो असीं शादी करा देंगे। शमीम दिया मामिया, और मेरी पहली कमेटी टूट गई है, मेरी कमेटी दे दो। और 2-2 लाख नहीं तो 50,000 ही बता दियो, कुछ तो करो। कहता कमेटी टुट गई है, जेहो जी ताड़ी कारकर्दगी है, हुकूमत की फिक्र करो किधरे ओ ना टुट जाए। पढ़ अपने मुंडे दे कारनामे पढ़, इहो जिहा शायर साडे महल्ले च बैठेगा ते इहो जे खत जाणगे। कहां से आ गया बीच में? हाय ओ बेबे, किन्ने साल हो गए ने तेरे विआह नूं भला? 35 साल। हाली तिकरे बंदा तेरे दिलों नहीं उतरिया? ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਐਡਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ। अरे अस्सलाम वालेकुम शेख मियां, क्या कर रहे हो? इतने दिनों से खून पे खून, खून पे खून, खून पे खून, गिलोरी खा के ना खुद बोलते हो और ना वर्कशॉप खोलते हो। रशीद मिस्त्री साहब, सुबह से फोन कर रहे हैं हम आपको, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? और 10,000 रुपए आपने हमसे एडवांस में लिए, लेकिन अभी तक गाड़ी ठीक करके नहीं दी। अब रशीद मिस्त्री डोरे, तूने मुझे उस वक्त कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दो, बड़ी जरूरत है। मैंने उसी वक्त तुझे इनके तुझे 10,000 रुपए दे दिया। तूने बोला चाहे गाड़ी छोड़ो, ट्रक ठीक करवा लो। अरे कम वक्त मारे, मुझसे पैसे लेके वर्कशॉप बंद करके घर में छुप के बैठा है गिलोरी खा के। ਓਏ ਅੱਬਾ, ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ ਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी ठीक करो या हमारे पैसे वापस करो। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੇ नवाज शरीफ नालों भी जिद्दी है। अरे भाई, तूने 10,000 रुपए लिए थे ना? या अब गाड़ी ठीक कर या हमें पैसे वापस कर। बोलते क्यों नहीं आप? बोले ना, पैसे वापस करें हमारे। पुत्र, मैं पहले दिन तेरे प्यो सरैया भोपाली साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆਂਦੀ। अबे तूने गाड़ी के 10,000 रुपए लिए थे। ओ यार, मेरे खानदान च किसी ने हलीम नहीं बनाई, मैं किवें बना ला? मैं किस तरह बना ला? अबे तू मिस्त्री है, मैं गाड़ी ठीक कराने के तुझे पैसे दूंगा, हलीम के मैं पैसे क्यों दूंगा भाई? भोपाली साहब, मैनू तो ये भी नहीं पता कि हलीम च केड़ी केड़ी दाल पैंदी है। मेरे 10,000 रुपए। अबे तू कौन है बे? भाई भोपाली, तू भावे मेरे वालों पिट पिट के मर जा, मैं हलीम नहीं बना सकता। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। अबे तो मेरी गाड़ी कौन ठीक करेगा? सरैया भोपाली साहब, ये मैनू पता कि हलीम नू घोटा लाना पैंदा है, पर मैं हलीम नहीं बनांदा। कौन है यार ये बंदा? पागल तो नहीं? मेरी गाड़ी की हलीम बना दी। पता नहीं है, बोल है। आहो, तेरे ते 4 ਕੰਨ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा को पुलिस के हवाले से बहुत ही दिलचस्प खबर है आज आपके पास। जी शाहजी, इंतहाई दिलचस्प खबर है कि आईजी पंजाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है कि असला चोरी या गुम होने की सूरत में जिम्मेदार अफसरान को रकम अदा करनी पड़ेगी। हेलो, आज ਜਦੋਂ ਦੀ पीटीआई ਦੀ हुकूमत आई है, ਸਾਡਾ आईजी ਤੇ ਤਤਰਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਅਨੋਖੇ। ਆ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਚਵਲ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਈਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਕਰੀ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਸਰਈਆ ਨਮਾ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕਮਲ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵੱਜਣਾ ਜੀ। ਓਏ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਊ, ਜੇ ਇਹ ਗੁੰਮ ਗਈ ਨਾ ਤੇ 4 बच्चे बेच के लेनी पैनी है। और शाहजी इस खबर की तफसीलात तो और भी दिलचस्प हैं। ब्रेटा पिस्तौल अगर गुम या चोरी हुआ तो उसके जिम्मेदारान से 3,60,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। ਬੱਲੇ ਬਰਾਟਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਰਕਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਲੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਛੋਟੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਦਾ, ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ। ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਸਾਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਚਵਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਣਾ। और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट गुम या चोरी हुई तो पूरे 90,000 रुपए भरना पड़ेंगे। लो बुलेट प्रूफ जैकेट ना होगी, मेरी साथी होगी भी 24 घंटे ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੈ? ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਓਏ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਗਵਾਚੀ ਤੇ 90,000 ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕੋ 3 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਰੱਖ ਗਿਆ। 2 ਵਲੀਮੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਹਾਂ, ਜੰਜ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੀ। और अगर 38 बोर का रिवॉल्वर गुम या चोरी हो गया तो पूरे 2,60,000 रुपए देने होंगे। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹਿੱਕਦੇ ਫਰੀਏ। ਅਸਲਾ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਓਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। 38 ਬੋਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹ 2,60,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਊ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਰ ਚੜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 30,000 ਦੀ ਹੈ ਵੀਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਓਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਰੀ ਆਦਮੀ ਝਾੜੂ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਓਏ ਝਾੜੂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਹੁਣ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਆਵੇ ਛੱਡਵੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਛੋਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2,60,000 ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕਦਾ तो बच्चों के रिसाले बच्चों की दुनिया में नहीं होते जितने ये पंजाब पुलिस रोज कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। अरे भाई वहीं से आ रहा हूँ मैं भाई। ਉਹ ਤੂੰ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। हाय सांप लग जाता तो 2.5-3 लाख की ठुकती तो नहीं ना हम लोग को। अरे भाई वही बता रही हूँ कि मैं मुकाबले में गया था। आगे तुम बताओ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? अरे भैया गालिब को तड़का कहाँ से लगेगा? अब तो हमारे घर में दाल को तड़का लगाने जोगे भी पैसे नहीं बचे। भेजा हुआ ये कि रात को ये मुल्जिमों के पीछे भाग रहे थे,
इश्तिहारियों के पीछे जाते 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 जैसे ही उनके करीब पहुंचे, करीब जाके उनका निशाना लिया और जैसे ही घोड़ा दबाने लगे हैं, ये मुंह चो निकले होना। अरे नहीं भैया, घोड़ा दबाने से पहले ने आईजी साहब का वो फरमान याद आ गया कि अगर रिवॉल्वर गुम हो गया या चोरी हो गया तो आपको 2,60,000 रुपए देने पड़ेंगे। बस ये ख्याल आना था कि इन्होंने गन पीछे छुपा ली। तो उन्होंने कहना कभी मोर का डांस देखा? उन्होंने चपेड़े भी मारी, ठुड्डे भी मारे और गन लेके रफू चक्कर हो गए। लाज़िल स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में, आपके लिए बहुत कुछ है। नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। उन्होंने कहा पहला मोर जिदे बीमारी नाल खंभ भी चढ़ गए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट। शाजी माहम दा हाथ गरम गरम चाच पा रहे हैं, तुसी कुछ कहोगे तो नहीं? ये तशद्दुद पसंद शख्स कुछ नहीं कहेगा। महम का जो तंदुरुस्त हाथ है उससे वो खुद कहेंगी अबे ठा। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਚ ਡੁਬੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ शुरू करने लगे हैं शेरिया। तो शाजी हमारा सेगमेंट है करन लगी जी एलओसी दी खिलाफ वर्जी। शेरिया तहर दा दादा जी मरिया सी मर चले हैं। अच्छा जी, तो जो आज का शेर है, वसी मैं शेर से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं ये शेर बता दूं, फिर उसके बाद भी शेर के बाद पता नहीं चिरागों में रोशनी रहे या ना रहे। जब भी शेरियात की बात होती है तो ये राना फवाद की तरह रोना क्यों शुरू कर देते हैं? 3 साल तो जीते जू नहीं। अच्छा जी, आज का जो शेर है ये तकरीबन 80-90 साल पुराना शेर। फिर तो सरदार साहब बुझ लेंगे। ज्यादा नहीं, यानी कि 80-90 साल पुराना शेर है, मगर बेपना मकबूल जो अशार हैं उनमें इसका शुमार होता है। और यानी कि आप समझिए कि कॉलम्स में भी बहुत यूज़ होता है, आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कसरत से करता है, इंटेलेक्चुअल्स भी इसका इस्तेमाल कसरत से करते हैं। तो जैसे कहिए ना कि खास व आम में ये मकबूल है। अलबत्ता जिस शायर का ये शेर समझा जाता है, और अगेन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको जिस शायर का शेर समझते हैं, ये उस शायर का शेर नहीं है। महामा जेड़ा शेर शाजी ने हुन दस्या है, जी। ये कितने साल पुराना दस्या है? वो बता तो रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90 साल पुराना शेर है। तकरीबन इतना ही पुराना शेर है। शाजी मैं अपनी नानी नु ले आवा, ओदी उम्र 95 साल है, ओनू पता होएगा शायर दा। बेटा बेजौक भावें 200 साल दा हो जाए, ओनू शायर नहीं लभदा। वाह, बहुत उम्दा बात की तमिलनाडु के एमएनए। मगर तुम ये बताओ कि तुम हर मामले में अपनी नानी को क्यों ले आते हो? क्योंकि हर मामला बिगड़ता भी तेरी नानी की वजह तो ही है। भाई नानी ना हो गई, नरेंद्र मोदी हो गया। अच्छा जी, 50,000 रुपए का इनाम है आज। एक बात और शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जी, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। बताइए शायर का नाम और 50,000 रुपए पाइए। उस्मान बुजदार। वो खामोश नहीं, वो तो सहमा हुआ है। तो पता नहीं किड़े वेले कट दे। तो मैं क्यों भाई साहब कहाँ बधान देती है, सोचा है घर मिल देगा, वो भी कोई नहीं मिला। तो पिछले तो बत्ती पहले कटी है। वजारत छड़ के शायर लबन ना चला जावा। कम से कम 50,000 रुपया तो लभ सी ना। अच्छा जी, बताएं जी रुखसाना साहब, आपसे हमें उम्मीद थी कि आप फौरन शायर का नाम बताएंगी। शाहजी आज तो हम कंफर्म 50,000 जीत जाएंगे। सबको पता है कि ये शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का है। अच्छा देखें इनकी जो पैदाइश है, जिस शायर का ये शेर है, इनकी पैदाइश और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की पैदाइश का सन एक है। दोनों 1878 में पैदा हुए, लेकिन ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर नहीं है। एक आलम ये समझता है कि ये जो शेर है कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत,
जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है, मगर ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर नहीं है। तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी शेर नहीं है। और गालिबन मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर समझने की एक वजह ये है, लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते होंगे, एक तो वही एरा है, दोनों शायर जो हैं इसी एक ही अहद की शख्सियात हैं। दूसरे ये कि खास तरह का शिको है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत। एक खास तरह का शिको है अल्फाज का, जो मौलाना का स्टाइल था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो थोड़ा सा स्टाइल जिसे कहिए कि मिलता है, इसलिए भी लोग इस मुगालते का शिकार हो जाते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है, मगर ये मौलाना का शेर नहीं है। तो बताइए शायर का नाम और 50,000 रुपए पाइए। शाह जी वैसे आपस की गल है, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ नहीं मियां कासम साहब ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जी जी। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। हाँ जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਖਰੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤੇ, 50,000 ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਗਾ। वैसे वो अखरोट मुझसे बेहतर खेलता है। Anyway, अच्छा मौलाना का देखिए, मौलाना का मामला ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, ऐसी एक बात बीच में आ गई। अगर आप अखरोट खेलते रहे तो आपको खुद का भी पता होगा। क्योंकि वो तहरीक आज़ादी के बहुत ही यानी कि अहम रहनुमा थे, तो उनके मौज़ूआत ज़्यादातर सियासी थे या कुछ दीनी मौज़ूआत पे भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जो मौलाना की इससे हट के शायरी है, या जो गज़ल का शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, वो भी आप पढ़ें तो इंसान अश कर उठता है, वाह वाह कर उठता है। ऐसा ऐसा अच्छा शेर है। मगर सियासी और दीनी मौज़ूआत मौलाना के यहाँ इतने गालिब आ गए कि उनका गज़ल का शेर जो है वो निस्बतन दब के रह गया। जरा शेर देखें, आपको उस्ताद दाग की याद आ जाएगी। हेलो, हले पहला दाग मुकन नहीं दिया, दूजा दाग लाने लगे। अब ये मौलाना का शेर है। सारी दुनिया ये समझती है कि सौदाई है। अरे सारी दुनिया ये समझती है कि सौदाई है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई। अरे भाई लूट लिया, क्या बात है। बस्सी मैं मुंह पे कह रहा हूँ, लूट लिया। ये मौलाना बस्सी लूट लिया, तन्हा अकेले ने लूट लिया। मौलाना शाह जी ने तेरी जेब काट ली है। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है। सारी दुनिया ये समझती है कि सौदाई है, अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई। क्या बात है। और अब बताइए इस शायर का नाम जिसका ये शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। और 50,000 रुपए पाइए। शाही अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी नानी को फोन कर सकता हूँ? कोई फायदा नहीं, तेरी नानी का नंबर हमेशा बिजी मिलता है। याहू, पूछ लिया, गूगल जिंदाबाद। ये शेर है इकबाल का। आज बचा लिया। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये इकबाल का है या नहीं है, और अगर इकबाल का नहीं है तो फिर किसका है? छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात। वो जो मारूफ शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जी बिल्कुल। और शाहजी, हम इस मारूफ शेर के शायर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये सलाबां दे विच पता नहीं कित्थे रुड़ जांदे ने शायर। और शाहजी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इकबाल का शेर है। 50,000 दे दें। हाजी इकबाल महफिल सनमा वाले उन्होंने शेर नहीं लिखे, उन्होंने गाला लिखे हैं। नहीं, देखिए ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं। और अगेन लोग इसको भी इस वजह से अल्लामा का शेर कुछ लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर समझते हैं, मगर ना ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है ना इकबाल का शेर है। वजह वही है कि जो इसका डिक्शन है, जो इसकी लफ्जियात है, लफ्जियात का जो जहान है, वो ख़ास तरह का एक शिकोह रखता है। दश्तो दश्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत। तो लगता है मगर इकबाल का नहीं है। दूसरे एरा वही है। इकबाल 1877 में पैदा हुए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में पैदा हुए, ठीक है। और ये जो शायर हैं जिनका शेर है, ये भी 1878 में पैदा हुए। तो तीनों शख्सियात तकरीबन एक ही अहद में
शेर कह रही थी। मगर बहरहाल इकबाल का जो मकाम है उसको ना मौलाना बड़े काबिल एहतराम है, ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर पहुँचते हैं, ना ही ये शायर उस मकाम को पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर शेरी मकाम जो है। शाहजी कोई और क्लू दीजिए जिससे हम फौरन गेस कर सकें कि कौन शायर हैं। अच्छा देखिए, ओरिजिनली इस शायर का जो नाम है, यानी कि वो इस नाम से मारूफ नहीं थे, इस नाम से मशहूर नहीं थे, जाने नहीं जाते थे, लेकिन इनका जो नाम है वो है सैयद अबुल आला सईद अहमद। इनका नाम था 1878 में एग्जैक्ट, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की पैदाइश हुई, उसी सन में इनकी पैदाइश हुई और ये 1950 तक हयात रहे। 1878 से लेके 1950 तक का इनका जिंदगी का अरसा है और लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। और चले आपको यह भी बता देता हूं कि इनका जो तखल्लुस था, जिस नाम से ये जाने जाते थे, उस नाम का हिस्सा लखनवी भी है, यानी कि इनका नाम और लखनवी ये मिलाकर फिर एक नाम बनता है जिस नाम से ये जाने जाते हैं। शाह जी ये लखनवी तो किवें पता लगेगा, लखनऊ दे विच ते उन्हें किक्कर नहीं होए जिन्ने शायर होए ने। यार कीकर तो कांटे देता है और शायर जो है वो फूल और खुशबू और रंग बिखेरता है। अरे वसी, मैं तुम्हें जबरदस्ती पहाड़ी मुकाम पे ले जाऊं। हाय फल्की, क्यों ना याद आए हमें इस शेर से। तो खुदा का खौफ करें इस शेर से कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। इससे फल्की का क्या ताल्लुक है? इन्होंने जिन्ना उहदे नाल जुल्म कीता वो बेचारा अगों खामोश ही रहा। हाँ ये भी क्वालिटी थी उसमें, जितने मर्जी चरके लगा लो ची नहीं करता था। लेकिन चूम तो करता हो। इस शेर का मफहूम हमें फल्की ने ही समझाया था। ਇਹਦੇ वालिद ने तो ਇਹਦੀ तरबियत की नहीं, जो भी समझाया फल्की ने समझाया। नहीं, फल्की ने कैसे समझाया इसका मफहूम आपको? ये कुतरवाल में मौत का कुआं लगा हुआ है। अच्छा, कुतरवाल समझते हैं? होगी कोई जगह, नारोवाल से थोड़ा सा। अच्छा, मैं किसी तरह जुगाड़ लगाकर कुतरवाल पहुंच गया। अच्छा, फिर मेला जोबन पे था और मेरा फल्की उससे भी ज्यादा जोबन पे था। 1.5 किलो दूध जलेबियां खादियां सन उन्होंने। महवे रक्स फल्की ने हमें बुलाया, सरदार पान ले आ। नहीं, उन्हें क्या सरदार निकल जा, आज मजमे ने मेरे नाल तेनू भी चुक के ले जाना। नहीं, हमारे कान में सरगोशी की। वे मर जाने 10-10 दे नोट ले आए हैं। नहीं, फल्की कहने लगा कि मौत के कुएं की वडेर पर खड़े हुए लोगों को देख रहे हो, जिसकी जेब में जितने कम पैसे हैं उतना ही ज्यादा फुदक रहा है और उतना ही ज्यादा शोर डाल रहा है। अच्छा। और जिसकी जेब में मोटी ताजी रकम है वो उतना ही खामोश खड़ा है। गोया जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। ये वैसे सरदार साहब कायनात वाहिद आदमी है जिन्हें जिंदगी का हर राज, हर उकदा जो है वो फल्की ने समझाया है। फल्की ने दुनिया देखी है, उन्हें तके थोड़े खाते। हाँ, मैं दुनियापुर भी उसके पीछे गया था। शाह जी दुनियापुर ते कुछ भी नहीं, ये ते चन्न ते ओदे पीछे चले गए सन। हाँ हाँ, फल्की आगे आगे हम पीछे पीछे, फल्की आगे आगे और हम पीछे पीछे। 2-3 ते अमरीकन शटल वजे ने इन्हां दे मुंह ते। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਤੇ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਡਈ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਲੋग ਚੰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। हाँ, हमने कहा अम्मा तुम्हारे पास सिर्फ चरखे का एक आइटम है और फल्की के पास लाखों आइटम है। शाहजी प्लीज कोई ऐसा क्लू दीजिए जिससे हम फौरन शायर तक पहुंच जाएं। भाई आपको बताया 1878 में पैदा हुए, 1950 में इनकी वफात हुई, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई, सईद अहमद इनका नाम था। चले मैं आपको एक आध शेर इनका और सुना देता हूँ। ਅਸੀਂ कौम में चले जाइए। बहुत ज्यादा कोई इनके पॉपुलर शेर नहीं मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मतलब वो मुनासिब शायर थे, ठीक है, अच्छे शायर थे, मगर को बहुत ही गैर मामूली यानी कि जैसे कहिए कि बहुत ही आला पाए के शायर बहरहाल ये नहीं थे। अलबत्ता ये शेर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनका बहुत पॉपुलर है। तो एक शेर इन्हीं का और है, हो सकता है उससे आप लोग पहुंच जाएं कि अफसुर्दा। लो मिल गया जो मौका, एक और शेर फिट कर लगे। अफसुर्दा यूं हुआ दिले सोजा कि उफ न की। और क्या अच्छा शेर है ये। मैं जाना उतना चाहता हूँ, पॉपुलर मैं महफिल से जाना चाहता हूँ। अफसुर्दा दूसरा मुझसे सुना नहीं जाएगा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। अफसुर्दा यूं हुआ दिले सोजा कि उफ न की। अफसुर्दा यूं हुआ दिले सोजा के उफ न की।
ऐसा बुझा धुआं भी न निकला चिराग से। अच्छा शेर है इनका ये। दो आलम, लाओ एक और फिट कर देता है। दो आलम से गुजर कर भी दिले आशिक है आवारा। अरे दो आलम से गुजर कर भी दिले आशिक है आवारा। अभी तक ये मुसाफिर अपनी मंजिल पर नहीं आया। वाह वाह, बहुत अच्छे शाह जी, बहुत ही क्या भटका हुआ शेर सुना है आपने? बताइए जी शायर का नाम और पाइए 50,000 रुपए। शाह जी, अगर 70-80 साल पुराना शेर है तो मुझे लगता है कि जॉन एलिया साहब का शेर है। नहीं, जॉन साहब का तो स्टाइल ही नहीं था। फिर ये मुनीर नियाजी साहब का शेर नहीं, होगा। मुनीर नियाजी साहब का भी ये शेर नहीं है। इमरान नियाजी का? नहीं, इमरान नियाजी साहब का भी ये शेर नहीं है। अताउल्ला नियाजी का तो नहीं? नहीं, अताउल्ला साहब का भी शेर नहीं है। फिराक गोरखपुरी? नहीं, फिराक गोरखपुरी साहब का भी ये शेर नहीं है। अमीर मीनाई साहब? नहीं, अमीर मीनाई साहब का तो अहद ही बहुत पुराना अहद है, ये तो अभी यानी कि 100 बरस के अंदर अंदर की बात है। फानी बदायूनी? नहीं, ये फानी का भी शेर नहीं है। इतनी मुश्किल से नाम याद किए, इनका भी नहीं है। हसरत मोहानी? नहीं, ये हसरत मोहानी साहब का भी शेर नहीं है। चार्ली की नानी? नहीं, चार्ली की नानी का कहां से आ गया? आसिफ करमानी? नहीं, आसिफ करमानी साहब का भी शेर नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था रुखसाना साहबा कि लखनवी लगता है इनके नाम के साथ। मैंने सोचा अब शायद ना लगता हूँ। नहीं, अभी भी लगता है। ये शेर जो है कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। मारेंगे 50,000 रुपया। ये नातिक लखनवी साहब का शेर है। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो और नातिक साहब का एक शेर चलते चलते आपको। और पहले ठंड नहीं पई? ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। अरे ये भी नातिक लखनवी साहब का शेर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।